नमस्ते स्टूडेंट्स। जैसा कि अपनी क्लास में आज अपन शुरू करते हैं बी पार्ट फर्स्ट, जिसमें पेपर प्राचीन भारत का इतिहास। अपने फर्स्ट ईयर में जो चलता है, पहला पेपर है प्राचीन भारत का इतिहास और दूसरा पेपर आधुनिक विश्व का इतिहास। आज अपन देखते हैं कि प्राचीन इतिहास की यूनिट फर्स्ट में टॉपिक इतिहास का क्या अर्थ है। सबसे पहले अपन देखते हैं इतिहास किसे कहते हैं। वैसे तो अपन कॉमन भाषा में बात कर सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास यानी कि पहले की घटित हुई प्रत्येक घटना को अपन इतिहास में रख सकते हैं। इतिहास इति प्लस हास दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, यानी जो घटित हो चुका है। वर्तमान समय से पहले की घटित हुई प्रत्येक घटना को हम इतिहास कह सकते हैं। आगे इसी में हम देखते हैं वर्तमान समय से पहले की घटित हुई प्रत्येक घटना को इतिहास की श्रेणी में रखा जाता है। जो घटना घटित हो चुकी है वह इतिहास कहलाती है। इतिहास का वर्गीकरण इतिहासकारों ने 3 भागों में किया है, जिसमें अपन देखते हैं पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अपन तीनों का वैसे अर्थ देखते हैं तो देखते हैं प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। इतिहास की वह घटना जिसके बारे में न तो हमें कोई लिखित सामग्री उपलब्ध है, न जिसको हम पढ़ सकते हैं, और उस इतिहास के उस पीरियड की जानकारी के लिए हम केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों पर ही डिपेंड रहते हैं, उसी को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आगे इसी में देखते हैं इतिहास का वह प्रारंभ से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक का काल जिसकी कोई लिखित सामग्री हमें उपलब्ध नहीं है, जिसमें मानव का जीवन पूर्णतया सभ्य नहीं था, इसी को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल का इतिहास लिखते समय पूर्णतः हमें पुरातात्विक साधनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह समय था जिसमें किसी प्रकार की कोई लिखित सामग्री हमें उपलब्ध नहीं थी, और इतिहास के उस पीरियड की समय की जानकारी के लिए पूर्णतया पुरातात्विक स्रोतों के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता था, इसी को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आगे चलते हैं, जिसमें देखते हैं आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे। इतिहास का वह काल जिसकी हमें लिखित सामग्री तो उपलब्ध है, लेकिन उसको हम पढ़ने में सफल नहीं हो पाए हैं, उसी को हम आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसी में अपन देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक युग के बाद इतिहास का एक ऐसा भी समय आता है जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो उपलब्ध हैं, लेकिन या तो वो अस्पष्ट हैं या उनकी गूढ़ लिपि के अर्थ को समझना बहुत कठिन था। ऐसे काल को आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद इतिहास को लिखते समय इतिहासकार साहित्यिक तथा पुरातात्विक दोनों प्रकार के साक्ष्यों का उपयोग करते हैं। आद इतिहास का समय काल लगभग 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है। चूँकि प्रागैतिहासिक काल का समय था वो शुरुआत से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक माना गया है। वैसे ये एग्जैक्टली कोई प्रमाणित इसका साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतिहासकारों ने अनुमानतः इतिहास का ये समय काल निश्चित कर रखा है, और आदि ऐतिहासिक काल को 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के लगभग माना है। आगे हम देखते हैं ऐतिहासिक काल। इतिहासकार उस काल को ऐतिहासिक काल की संज्ञा देते हैं जिसके लिए लिखित साधन उपलब्ध हैं और जिसमें मानव सभ्य बन चुका था। इस काल के लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है था जिनको पढ़ने में भी सफलता मिल चुकी थी। इस समय तक मानव पूर्ण रूप से सभ्य बन चुका था, और 600 ईस्वी सन के बाद का काल ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। इस समय में प्राचीनतम लिखित सामग्री अशोक के अभिलेख है। अब अपन देखते हैं कि
इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो कि प्रागैतिहासिक काल तो पूर्ण रूप से एक असभ्य काल था, जिसमें मानव पूर्ण रूप से बर्बर था, उसको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। आगे देखते हैं हम आद्यैतिहासिक काल। आद्यैतिहासिक काल में व्यक्ति कुछ हद तक वो एक तरह से बर्बर स्थिति से निकल करके आगे बढ़ने लगा था। हम लास्ट में देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में व्यक्ति पूर्ण रूप से सभ्य बन चुका था और इस ऐतिहासिक काल में इतिहासकारों को पूर्ण रूप से लिखित सामग्री भी उपलब्ध हो चुकी थी और उनको पढ़ने में भी सफल हो चुके थे। अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास का वह काल जिसकी हमें लिखित सामग्री भी उपलब्ध है और जिसको हम पढ़ने में भी सफल हो चुके हैं, उसको हम ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रख सकते हैं। इसी में हम आगे देखते हैं कि जो ऐतिहासिक काल था उसमें अशोक के जो अभिलेख हैं उनको हम रख सकते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के समस्त साधनों को हम प्रमुख रूप से 4 वर्गों में बांटते हैं। भारतीय धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य तथा विदेशी यात्रियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य। अर्थात शुरुआत में हमने देखा है कि इतिहास किसे कहते हैं और इतिहासकारों ने इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्यैतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। आगे चल करके हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के कौन कौन से स्रोत माने गए हैं। जिनमें जितने भी स्रोत माने गए हैं उनको अलग अलग डिवाइडेड किया गया है, जिसमें पहला है भारतीय धर्म ग्रंथ, फिर ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के विवरण। इसको हम विस्तृत रूप से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। ये हमारा जो टॉपिक था वो था प्राचीन भारतीय इतिहास का शुरुआत का पीरियड, जिसमें इतिहास किसे कहा जाता है, इतिहास को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी की कौन कौन से स्रोत हैं। धन्यवाद।